बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल की कल जमानत मंजूर की थी। अदालती एहलकार आज रिहाई की रोपकार लेकर पीटीआई वकला के साथ जेल पहुंचे। बुशरा बीबी की रिहाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से हुई। साबिक खातून अव्वल को सख्त हिफाजती इंतजाम में बनीगाला पहुंचाया गया। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गाड़ी में बनीगाला ले जाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी भी उनके साथ मौजूद थी। बुशरा बीबी ने रिहाई के वक्त सफेद रंग का अबाया पहन रखा था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बनीगाला में बुशरा बीबी से मुलाकात। साबिक खातून अव्वल के कान में तकलीफ, आज चेकअप कराएंगी। बानी कल ही बता दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वावदा का एक्स पर पैगाम, कहा साबिक खातून अव्वल के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई। मैंने बताया था बानी चेयरमैन से आज उनके वकील भी मिलेंगे। 26 अक्टूबर से जेल में उनसे रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी चेयरमैन की अहलिया की 9 माह कैद के बाद रिहाई मुमकिन हुई। उन्होंने दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कहा जा रहा है डील हुई, अगर ऐसा होता तो वो जेल में ना रहती। बुशरा बीबी को जेल में रखना बानी चेयरमैन पर दबाव डालना था। बानी चेयरमैन की रिहाई भी होगी और मेरिट पर होगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई की तमाम बेकसूर खवातीन को भी रिहा किया जाए। जाली हुकूमत बेगुनाह कैदियों को रिहा करके अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करे। अदालती हुक्म पर वकला की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा की बानी चेयरमैन से 1-on-1 मुलाकात हुई। शुएब शाहीन और फैसल चौधरी भी बानी चेयरमैन से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम को आइन पर हमला करार दिया। बानी चेयरमैन ने जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई कमेंट नहीं किया। शुएब शाहीन बोले 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। पता नहीं था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। ऑपोजिशन के इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, मगर जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार लिखा। पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मौर्य का कौल भी नकल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफबरदारी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में 25 अक्टूबर को अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज था। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया गया। दौरान समाअत वकील ने सवाल किया, सर आज आपका आखिरी दिन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए।
नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का अपने 2 सेनेटर्स को शोकॉज जारी। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर आप वोट करती। पीटीआई ने सेनेटर से 7 रोज में वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नजर से देखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच का अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से बानी पीटीआई के हवाले से सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर तबसरे सफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मनाफी हैं। यह खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को खत लिखकर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने खत में लिखा, साबिक वजीर आजम समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशें की जाएं। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 89,000 की सतह उबूर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबे के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब आइंदा हफ्ते 4 मजीद शहरों को सेफ सिटी मंसूबे में शामिल कर लेंगी। मरियम नवाज का 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी शेखुपुरा की वीडियो वॉल का मुशाहिदा किया। सेफ सिटी शेखुपुरा कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के अमल का मुआयना किया। अंकारा में दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले का रद्द-ए-अमल। तुर्किया की इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। तुर्क मीडिया के मुताबिक कुर्द अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों ने तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने खातून समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हिजबुल्लाह का 70 इसराइली फौजियों को हलाक और 600 को जख्मी करने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा, इसराइल के खिलाफ पहली बार प्रेसिशन मिसाइल और नए किस्म के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जनूबी लबनान के सरहदी देहातों में इसराइली फौजियों को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। इसराइली फौज ने 50 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइल का बैरूत में फजाई हमला। हिजबुल्लाह से मुंसलिक अल मयादीन टीवी स्टेशन का दफ्तर तबाह। बैरूत के जनूबी मज़ाफाती इलाकों में भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 63 अफराद शहीद। दूसरी जानिब गजा में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 37 जख्मी हो गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के अंदर मुजाहिमत का सामना। पार्टी के अरकान का भारत के साथ सफारती तनाज़े पर 28 अक्टूबर तक मुस्ताफी होने का मुतालबा। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 से ज्यादा लिबरल कानून साजों ने अगले इंतखाबात से कबल इस्तीफा देने का मुतालबा किया। जस्टिन ट्रूडो ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लिबरल पार्टी मजबूत और मुत्तहद है। फिलिपाइन में ट्रामी तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों, सैलाब और तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। निज़ाम जिंदगी मफलूज, हजारों अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। सड़कें तालाब बन गई, घरों की छतें उड़ गईं, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रेस्क्यू एहलकार कश्तियों की मदद से फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ।